बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। मेरे काश्तकार भाइयों, आज माशाल्लाह 5-6 दिन के बाद जो है ना वो धूप निकली है, क्योंकि धुंध जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बल्कि आप ये कह सकें कि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो है वो शदीद सर्दी है और तमाम फसलें जो हैं वो भी अपनी जगह पे तकरीबन खड़ी हैं। नई फसलें जो हैं वो लगना ज़रा मुश्किल हुआ खड़ा है। एक तो ज़िम्मेदार की सकत नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, दूसरा मौसम जो है वो भी साथ नहीं दे रहा। तो मेरे काश्तकार भाइयों, आज मैं आपको प्याज के बारे के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि मेरे काश्तकार भाइयों को मैं तकरीबन 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद जो है वो फसल के बारे के अंदर इसलिए बता रहा हूँ कि मौजूदा जो सूरत हाल है फसल की लगाने की और उसकी जो है वो निगाहदाश्त की, ताकि मेरे किसान भाइयों को साथ साथ जो है वो पता चलता रहे। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कोताही हो जाए तो काश्तकार वो इतनी उसके अंदर जो है वो सख्त नहीं है कि उसका वो नुकसान जो है तो रेट की वजह से हो रहा है, और अगर फसल खुदा ना करे खराब हो जाए तो वो नुकसान जो है बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। तो मेरे काश्तकार भाइयों, जहां तक प्याज की काश्त का ताल्लुक है कि उसकी काश्त इस वक्त जो है जो प्याज लग रहा है, यानी जनवरी के अंदर, आज यानी जनवरी की 13 तारीख है, तो इसके बाद जो अब तक जो प्याज लग रहा है और आगे चल के यानी फरवरी की 15 तक अमूमन प्याज लगता रहता है हमारे यहाँ इधर पंजाब के अंदर, तो वो उसकी अब काश्त की क्या सूरत हाल है और हमें वो कितना काश्त करना चाहिए, और आगे जाके सिंध के अंदर काश्त की क्या पोजीशन है कि जो हमारे मुकाबले के अंदर प्याज आएगा, तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो हमें अब क्या लाए अमल जो है वो इख्तियार करना चाहिए। जिनकी ज़मीन अभी पड़ी हुई है तो उसके अंदर कितना जो है प्याज जो है वो काश्त करें। तो मैंने जो मुख्तलिफ जगह से मालूमात ली हैं, मैंने लाड़काने से भी, क्योंकि लाड़काने का भी तकरीबन जो है वो मई के अंदर प्याज जो है वो आ जाता है, और हमारे प्याज का भी जो जोर होता है, पंजाब का जो प्याज होता है उसका जोर जो होता है वो भी मई के अंदर ही होता है। तो वहाँ की काश्त के बारे के अंदर जो है वो मैंने वहाँ पे हमारे बड़े अच्छे काश्तकार हैं मोहम्मद इसहाक साहब, वो तकरीबन 50 एकड़ से 100 एकड़ तक उनकी काश्त होती है। तो उनसे भी मैंने जो है वो आज ही मालूमात ली हैं। तो उन्होंने जो बताया है प्याज के मुतालिक, तो उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले के अंदर जो है वो काश्त जो है वो कम है, और जो कम है वो भी तकरीबन काश्त जो है वो तकरीबन 30 से 35% जो है वो काश्त जो है वो कम हुई है। उसकी वजह यह है कि एक तो पिछले साल जो है बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है प्याज के अंदर, और दूसरा जो है वो इस साल प्याज लगाने की या बाकी चीज़ें लगाने की चूंकि जिम्मेदार के पास पैसे नहीं है, तो उसकी वजह से भी जो है, और आड़तियों ने पैसे नहीं दिए इस दफ़ा, तो इस वजह से भी काश्त जो है वो कम हुई है। ये यानी उनका उधर का जो है वो जो उसका अपना एनालिसिस है, क्योंकि वो खुद आड़त भी करते हैं। तो उन्होंने ये कहते मैंने पूरा जो है उसका फिर के पूरा इलाका देख के फिर मैंने जो है ये बात बताई है। और जहां तक हमारे पंजाब के अंदर काश्त का ताल्लुक है, तो हमारे यहाँ जो है भी काश्त जो है वो पिछले साल की निस्बत तो कुछ कम है, क्योंकि पिछले साल जो है वो पनीरी का रेट बहुत ज्यादा था। इस साल जो है प्याज की पनीरी जो है वो रुल रही है। तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि प्याज चूंकि आगे काश्त नहीं हो रहा, इसलिए जो वो पनीरी लग नहीं रही। लेकिन मेरे काश्तकार भाइयों, लेकिन इस खुशफहमी में मुबतला ना हो जाना। बाज दफा ये होता है कि सारे बंदे ये सोच लेते हैं कि यार इस साल प्याज नहीं लग रहा या फलां चीज नहीं लग रही, तो हम लगा लेते हैं, हमें रेट मिल जाएगा। तो वो सारे ये सोच के लगा देते हैं और उस चीज का रोल पड़ जाता है। तो मेरे काश्तकार भाइयों, आप जो है यहाँ के जहां तक प्याज का तल्लक है, तो यहाँ पे जो प्याज है वो पिछले साल से तो कम है, लेकिन अब बात ये आती है कि हम फिर प्याज कितना लगाएं। ये सारी देख के कि लाड़काना के अंदर इतना प्याज लगा है, ज़ाहिर पीर के अंदर इतना लगा है, और बाकी जगह पे इतना, मेलसी के अंदर इतना प्याज लगा है, और अब जो प्याज जो है जनवरी के अंदर इस वक्त प्याज जो है वो फिर उसका रेट बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो अब इसको देखते हुए आगे हम क्या लाए अमल इख्तियार करें। तो ये बगैर किसी तमहीद के मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे काश्तकार भाइयों, प्याज जो है वो आप जरूर लगाएं। लेकिन मैंने आपको पहली व्लॉग के अंदर ये बात बताई थी कि आपने जो प्याज लगा चुके हैं वो जितना लगा चुके हैं उस पर इक्तफा करें, ज्यादा लालच ना करें, उसके ऊपर मेहनत करें। और जो 1 एकड़ के अंदर 2 एकड़ आपने प्याज लगाना है ना, वो 1 एकड़ के ऊपर खर्चा करके तो आप उसके अंदर से ज्यादा पैदावार लें। अगर अल्लाह ताला रोजी देगा तो उसमें से अच्छी रोजी दे देगा, और खुदा ना करे अगर गेर उल्टा ही लग गया या बहुत ज्यादा जो है वो रेट कम हो गया, तो कम अज कम जो है वो उसको नुकसान जो है वो
कम होगा और वो उसको सहार भी सकेगा, उसको बर्दाश्त भी कर सकेगा। जहां तक अब प्याज लगाने का तल्लक है कि अब मेरे दोस्त जिनकी जमीन पड़ी हुई है और वो प्याज लगाना चाहते हैं, तो मेरा उनसे मशवरा यही है कि आप जो प्याज लगाते हैं तो आप कोशिश करें कि एक तरफ प्याज लगाएं, एक तरफ दूसरी फसल लगा लें। एक तरफ प्याज लगाएं, एक तरफ आप भिंडी लगा लें। एक तरफ आप प्याज लगाएं, एक तरफ आप कपास लगा लें। एक तरफ अगर आप जो प्याज है वो आप लगाएं, दूसरी तरफ जो है वो आप तरबूज लगा लें। एक तरफ आप प्याज लगाएं, अगर आप तरबूज लगाएंगे तो तरबूज के अंदर चूंकि खेल उसके लिए बड़ी चाहिए, तो फिर आपको जो है वो पटड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो प्याज कम लगेगा। इसी तरीके के साथ आप जो है उसके अंदर और भी यही फसलें ऐसी हैं, उसके अंदर टिंडी भी एक तरफ जो है वो लग सकती है, इसके अलावा टिंडा भी लग सकता है। ये यानी आप मल्टी क्रॉप लगाएं, मेरा ये मशवरा है। और जो कमाद के काश्तकार हैं वो भी जो है वो उसके अंदर जो है वो प्याज भी लगा सकते हैं और फिर कमाद भी लगा सकते हैं। क्योंकि अगर फर्ज करो अगर कोई ऐसा मरला आ गया, प्याज का रेट ना मिला, तो जो दूसरी फसल है वो उसे जो है वो सहारा दे जाएगी। और जिन मेरे दोस्तों ने प्याज लगाया हुआ है वो अब क्या करें। अब ये देखें ना, मैंने ये प्याज लगाया था, इसको लगे हुए गनो 1 माह हो गया है। तो अब 1 माह के अंदर मैंने अभी तक इसमें पानी नहीं लगाया, क्योंकि जल्दी जल्दी जो पानी देना है ना वो भी प्याज को खराब कर देता है। तो आप ये देखेंगे प्याज लगा हुआ है, ये देखें मैंने इसके नीचे 1 डीएपी लगाई थी और आधी बोरी यूरिया डाली थी, और साथ इसके रूढ़ी की जो है 4 ट्रालियां नीचे डाली थी, 1 ट्राली जो है वो साथ फ्लड की थी। तो ये देखें अभी तक ये प्याज चल पड़ा है माशाल्लाह। अब जो धुंध पड़ रही है ना, तो अब धुंध के अंदर मैं इसके ऊपर क्या करना चाहिए। अब इस धुंध के अंदर जो है चूंकि खुराक बनने का अमल कम होता है, तो अब इसके ऊपर जो है क्वांटस का एक स्प्रे जो है वो आप कर दें, क्योंकि क्वांटस का अगर स्प्रे करेंगे ना तो एक तो उसको खुराक मिलती रहेगी बनी बनाई, और दूसरा ये होगा कि ये सर्दी से भी जो है इसके अंदर कुव्वत मुदाफित जो है वो पैदा हो जाएगी। और इस तरह आपने जब भी इसको पानी लगाना है ना प्याज को, तो आपने इसको हल्का पानी लगाना है। और जिन लोगों ने पहले आप ये कहें कि स्प्रे की हुई है, वो अभी इसकी गोडी ना करें, क्योंकि अगर गोडी करेंगे तो नीचे से घास निकल आएगा। अगली उसके ऊपर आप देख लें, अगर करना चाहें घास हो तो गोडी कर लें, अदरवाइज आप पानी जो अगर पतला लगाएंगे ना तो प्याज ऊपर से जो है ना, जैसे ही आप ये देखें तो ये आपका प्याज ऊपर से अगर आप कम पानी लगाएंगे ना और रेस जाएगी, तो ये जमीन आपकी बिल्कुल नरम होगी, तो प्याज को फिर बड़ा बनने के अंदर जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे काश्तकार भाइयों, अब मैं आपसे प्याज के मुतालिक जो है वो यही गुजारिश करता हूं कि आपने अगर प्याज लगाना है, अब भी लगाना है, तो आप पनीरी को सस्ता देख के सारा प्याज ना लगा दें, बल्कि आप जो मकई का रेट चूंकि अच्छा है, पक्की फसल भी आप लगा दें। पक्की फसल क्या होता है, अगर रेट कम भी हो जाए ना कुछ तो उसका वटत आएगी ना। और ये जितनी कच्ची फसलें हैं, अगर इनकी ये कोई रेट ना लगे ना तो किराए के पैसे भी पूरे नहीं होते। तो इसलिए मेरे भाई, जो लोग कहते हैं ना कि फला चीज सारी लगा दो, ये लगा दो, मैं इस हक में नहीं हूं। मैं तो यही कह रहा हूं कि आप जो है ना थोड़ी थोड़ी चीजें सारी जो है वो लगा लें। इसके बाद मैं आपको जो है वो टमाटर के बारे के अंदर भी बताऊंगा कि टमाटर कितना लगा है और टमाटर की कितनी हमें काश्त करनी चाहिए, और उसकी निगाहदाश्त। ये जिस तरह फसल चलती रहेगी ना, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको उसके बारे के अंदर, स्प्रे के बारे के अंदर भी, खाद के बारे के अंदर भी, और बाकी चीजों के बारे के अंदर भी आपको इसी तरह बताता रहूंगा। और मेरे दोस्त जो है जिनको जरूरत है कि भाई मुझे फलां प्याज के ऊपर बीमारी आ गई है, ये कोई और मशवरा लेना चाहते हैं, तो मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो मैं अपने इल्म के मुताबिक जितना मुझे पता है, मैं इंशाल्लाह मेरे तमाम काश्तकार भाइयों के लिए हर वक्त जो है वो मशवरा देने के लिए तैयार हूँ। मेरे तमाम किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा दें, ताकि आपको घर बैठे तमाम की तमाम मालूमात जो हैं वो तमाम फसलों के बारे के अंदर मिलती रहें। खुदा हाफिज।